भारत की जहरियत आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल से चीन का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी भी चीन में ही होंगे। भारतीय वज़ारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरखास्त दी। हमने कहा क्यों नहीं, हमारी पहली तरजीह अमनो इस्तेहकाम है। DGI-SPR का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कहा खवारिज हों या दीगर गिरोह, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान का जज्बा क्या है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। गैर जानिबदार तहकीकात और ताउन की पेशकश की, मगर भारत ने यकतरफा कार्रवाई शुरू कर दी। हमने फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी, हर कीमत पर पूरा करेंगे। हर पाकिस्तानी धरती के लिए जानो माल लुटाने के लिए तैयार। दुश्मन को पता चल गया होगा किससे वास्ता पड़ा। वतन के बहादुर बेटों ने भारतीय अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कैंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। अफसरों और जवानों से खिताब। कहा धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराजे अकीदत। 50 मिनट की जंग ने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत है। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया जंग के लिए दिल गुर्दा चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला का दौरा। मौलाना रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। कहा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। अब दुश्मन कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान को अगले 5 साल में 115 अरब डॉलर से जायद बैरूनी फंड्स दरकार। पाक भारत मजीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासिर हो सकती हैं। IMF ने बैरूनी माली ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान की कर्ज अदायगी की सलाहियत बेहतर, मगर खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। पॉलिसियों में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज का कहर। लाहौर में हीट वेव बरकरार। पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 35 रिकॉर्ड। दादू में सबसे ज्यादा 48 डिग्री। सखर, मोहनजोदाड़ो, सिब्बी और नौकंडी में 46 डिग्री। साहिवाल, अटक, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान में भी गजब की गर्मी। और इसराइल का गजा में नया ऑपरेशन। खान यूनिस, जबालिया और बैत लाहिया में बमबारी। 24 घंटे में 153 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में 45 बच्चों समेत 250 शहादतें। हजारों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। हमास की दोहा में इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म। सिंतास माहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को खलाई महाज पर भी नाकामी का सामना। सैटेलाइट तजुर्बा नाकाम हो गया। रॉकेट मदार तक पहुंचा, ना ही सैटेलाइट की तंसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सरबराह का नाकामी का एतराफ। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त और रुसवाई। मोदी की जान पर बनाई। बड़ी तादाद में असलहे की हंगामी खरीदारी का मंसूबा। फौज को इख्तियार सौंप दिया। इंडियन फौज 40,000 करोड़ का दिफाई साजो सामान खरीदेगी। ब्रह्मोस, लॉन्ग रेंज मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ इकसाम के रॉकेट्स खरीदने का प्लान। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। अब दुश्मन किसी जंग का सोचेगा भी नहीं।
आज पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। PSL सीजन 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन PCB की स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का मुसल्लह अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार। जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। ग्लूकार साहिर अली बग्गा और असरार शाह की जानदार आवाज ने लहू गरमा दिया। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मदद करे। जम अजला के फंड्स फौरी मुंतकिल किए जाएं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। बोले वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खतूत लिखे मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। फ्लेवर्ड तंबाकू की आड़ में आइस और हेरोइन का इस्तेमाल आम होने लगा। कराची के डिफेंस लेफ्टिनेंट गुलशन इकबाल समेत पौश इलाकों में शीशा कैफेज मुनशियात के अड्डे बन गए। 62 अफराद की सरपरस्ती हासिल। समा की खबर का असर। SSP साउथ ने नोटिस ले लिया। क्लिफ्टन जमजमा से एक शख्स जेर हिरासत। अमेरिका की 2 रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। कैंटकी और मिजूरी में लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 5000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान। कराची किंग्स ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी 237 रन के जवाब में 214 रन तक महदूद। बाबर आजम की 94 रन की शानदार इनिंग्स रायगा गई। पेशावर की हार ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी प्लेऑफ में पहुंचा दिया। PSL 10 में आज होगा डबल धमाल। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच क्वार्टर फाइनल बन गया। क्रिस्टल पैलेस ने तारीख में पहली बार FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सख्त हरीफ मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से अपसेट कर दिया। 40 साल का इंतजार खत्म। पाओलिनी होम ग्राउंड पर इटालियन ओपन का टाइटल ले उड़ी। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। और किसमें कितना है दम। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर मैराथन का इनेकाद। हर सीढ़ी, हर मोड़ और हर सांस एक आजमाइश। 5000 से ज्यादा सीढ़ियां, 1200 से ज्यादा शुरका। मेंस इवेंट ऑस्ट्रेलिया और विमेंस में जुनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी ने दीवार चीन को पार किया। 40 साल का इंतजार खत्म। पाओलिनी होम ग्राउंड पर इटालियन ओपन का टाइटल ले उड़ी। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। और किसमें कितना है दम। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर मैराथन का इनेकाद। हर सीढ़ी, हर मोड़ और हर सांस एक आजमाइश। 5000 से ज्यादा सीढ़ियां, 1200 से ज्यादा शुरका। मेंस इवेंट ऑस्ट्रेलिया और विमेंस में जुनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी ने दीवार चीन को पार किया।